हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू भंडारी सर क्लासेस। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एनपीओज का नेक्स्ट टॉपिक, कैलकुलेशन ऑफ कंजम्पशन ऑफ स्टॉक। ये जो सब टॉपिक इसका एनपीओ का है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 मार्क्स का एक सेपरेट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में मोस्टली इसके लिए दिया जाता है, तो आप इसको समझ सकते हैं। आपको इसे समझने के लिए क्या करना है, मैं आपको पढ़ाता जा रहा हूं, आप अपना रजिस्टर ओपन कीजिए, अपनी कॉपी ओपन कीजिए और आप भी उसके साथ साथ नोट कीजिए, इसको समझिए साथ में। सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा आपका। तो आज की क्लास हम आगे स्टार्ट करते हैं। इससे पहले यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, और आपको हमारे ये जो चैनल है भंडारी सर क्लासेस, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम आज की क्लास में चलते हैं। आज की क्लास का टॉपिक मैं आपको बता चुका हूं, कंजम्पशन ऑफ कैलकुलेशन ऑफ कंजम्पशन ऑफ स्टॉक। स्टॉक क्या है? देखिए, हम बात कर रहे हैं एनपीओज की, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस की। ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस जो प्रॉफिट अर्न नहीं करते हैं, जिनका एम सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करना है, उनको सर्विसेज प्रोवाइड करना है, इधर एट फ्री ऑफ कॉस्ट और एट अ लो कॉस्ट। ये भी क्या करते हैं, जो मटेरियल होता है उसका कंजम्पशन करते हैं। कैसे? कौन कौन से मटेरियल का? जैसे मैंने आपको कहा, इसमें किस चीज का स्टॉक इंक्लूड हो सकता है? स्टेशनरी का। अब कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो वहां स्टेशनरी का यूज तो होता ही होगा भाई। पेन पेंसिल, दूसरी चीजें हैं, पेपर है, इंक है, प्रिंटर है, बहुत सारे इसके प्रिंटर के प्रिंटिंग का पेपर है, ऐसे बहुत सारी चीजें आप यूज करते हैं। तो ये जो चीजें यूज कर रहे हैं आप, वो स्टेशनरी का आपका पार्ट बन जाता है। इसके साथ में देखिएगा, अगर मान लिया सपोज करो आप कोई हॉस्पिटल चला रहे हैं, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर आप मेडिसिन यूज कर रहे होंगे, मेडिसिन का स्टॉक होता है आपके पास में। सिमिलरली आप अगर मान लिया आपको कोई स्पोर्ट्स क्लब है, तो वहां क्या होगा, स्पोर्ट्स मटेरियल होगा ना। स्पोर्ट्स मटेरियल का मतलब, जैसे मान लिया क्रिकेट क्लब है या सारे स्पोर्ट्स क्लब है आपका, क्रिकेट की भी बॉलें हो सकती हैं, बैट्स हो सकते हैं आपके पास में, फुटबॉल हो सकता है, वॉलीबॉल हो सकता है, दूसरी चीजें की हैं आपके पास, काफी सारे आइटम इस तरह का हो सकता है। तो हमें क्या निकालना है, एक पर्टिकुलर पीरियड में, मीन्स एक फाइनेंशियल ईयर में, जो जनरली 1 अप्रैल से 31 मार्च आपका ये अकाउंटिंग ईयर भी है, इस अकाउंटिंग ईयर में कितना आपने स्टॉक का कंजम्पशन किया है, यानी किसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ने कितना स्टॉक का कंजम्पशन किया है। जितना उसने स्टॉक का कंजम्पशन किया होगा वही उसका स्टॉक का खर्चा माना जाता है, और इसे हम कहां ले जाते हैं, इनकम एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड में। तो वहां लेने से पहले आपको यह सीखना पड़ेगा कि इसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं। आइए, तो मैंने यहां लिखा है कि स्टॉक में क्या क्या इंक्लूड होता है। स्टेशनरी हो सकता है, मेडिसिन हो सकता है, स्पोर्ट्स मटेरियल हो सकता है, या कुछ और दूसरी चीजें भी हो सकती हैं यहां पर। अब इसके लिए देयर मे बी 2 केसेस, 2 केसेस हम पढ़ते हैं। ये ज्यादा अच्छी तरह समझाने के लिए आपके लिए मैंने 2 केसेस बना दिए हैं। वो 2 केसेस क्या बनाए हैं आपके लिए? जो फर्स्ट वाला केस है उसमें हमने कहा है, व्हेन टोटल परचेजेस, जब आप कोई चीज परचेज करते हैं तो 2 तरीके से कर सकते हैं। कैसे? इधर इन कैश और ऑन क्रेडिट। या तो आप कैश देकर खरीद लीजिए या आप उधार खरीद लीजिए। तो जब आपको ये दोनों ही टोटल परचेज दें, या तो टोटल परचेज के नाम से दे दें, या फिर कैश परचेज अलग और क्रेडिट परचेज आपको अलग से दे दें, यानी गिवन हो टोटल परचेज आपको। जब टोटल परचेज आपको गिवन होती है, व्हेन टोटल परचेजेस कैश एंड क्रेडिट आर गिवन, जब ये दिए होते हैं तब हम इसकी कंजम्पशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, ये एक मैंने फॉर्मेट बना दिया आपके सामने, आप इसको देख के भी सॉल्व कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन को। सबसे पहले आपके पास ओपनिंग स्टॉक कितना है, आपके पास जो भी ओपनिंग स्टॉक है आपने वो लिखना है। इस ओपनिंग स्टॉक में ऐड क्या करना है आपने, जितना आपने परचेज किया, वेदर इन कैश और ऑन क्रेडिट, या तो कैश में किया होगा या क्रेडिट में, या टोटल परचेज गिवन है आपको, तो उसे आपको क्या करना है, दैट शुड बी एडेड टू दिस वन। ओपनिंग स्टॉक में आपको क्या करना है, इसको ऐड कर देना है, और ऐड करने के बाद इसका टोटल ले लेना है एक बारी। अब ये तो हो गया आपका ओपनिंग स्टॉक, ये आपने करंट ईयर में परचेज किया, ये टोटल हो गया। इसमें से आप क्या कीजिए, देखिए ईयर एंड में जाके, एट द एंड ऑफ द ईयर
अगर सपोज कर आपका अकाउंटिंग आपकी क्लोजिंग जो है 31 मार्च है, तो ऑन दैट पर्टिकुलर डे फाइंड द अमाउंट इन हैंड, आपका क्लोजिंग स्टॉक का कितना है। उस क्लोजिंग स्टॉक का जो अमाउंट आपके पास में है उसे इसमें से अगर लेस कर देंगे तो बाकी जो भी आपके पास मिलता है आपको, वो क्या कहलाएगा, आपका कंजम्पशन ऑफ स्टॉक फॉर दैट पर्टिकुलर ईयर। ठीक है, एग्जांपल देता हूं मैं आपको। जैसे सपोज करो ओपनिंग स्टॉक मेरे पास में 20,000 या 15,000 का ओपनिंग स्टॉक है मेरे पास। ठीक, ओपनिंग स्टॉक किसी भी मान लेते हैं हम, स्टेशनरी का मान सकते हैं। ओपनिंग स्टॉक मान लिया 15,000 है हमारे पास में। अब हमें क्या करना है, परचेजेस की बारी। मान लिया कैश और क्रेडिट दोनों परचेज गिवन है हमारे को एक साथ, और वो है मान लिया 35,000। ये आपके परचेजेस हो गए। तो आपके पास टोटल स्टॉक कितने का हो गया, आपके पास में 15,000 ऑलरेडी था ईयर बिगनिंग में, और ड्यूरिंग द ईयर आपने 35,000 का स्टॉक और परचेज कर लिया। इट मीन्स दैट नाउ यू हैव 50,000 स्टॉक ऑफ वैल्यू रुपीज 50,000, 50,000 रुपए का आपके पास स्टॉक हो गया है। आपको क्या करना है, अब आपने 50,000 का स्टॉक होना चाहिए, लेकिन ईयर एंड में जब आप जा रहे हैं तो आपने देखा आपके पास में सिर्फ 5,000 का स्टॉक बचा हुआ है। ईयर एंड में 31 मार्च में जब आपने देखा कि आपके पास स्टॉक कितना बचा है, तो सिर्फ 5,000 का। तो आपने ड्यूरिंग द ईयर कंजम्पशन कितना कर लिया, 50,000। आपके देखिए 15 पहले था, 35 आपने और परचेज किया, ये टोटल 50,000 हो गया। 50,000 में हमने देखा हमारे पास तो सिर्फ 5,000 रुपये बचा हुआ है, उसे लेस कर दीजिए क्लोजिंग स्टॉक। इट मीन्स दैट कंजम्पशन कितने का हो गया आपका, 45,000 का ड्यूरिंग द ईयर। तो ये इस तरह से आप इसका आंसर कैलकुलेट कर सकते हो, बहुत ही आसान है। क्या करना है, ओपनिंग स्टॉक लेना है, इसमें परचेज जो आपने किए हैं इधर इन कैश और ऑन क्रेडिट, दैट शुड बी एडेड, और उसको ऐड कर देंगे हम ओपनिंग स्टॉक में। और उसके बाद में इसमें से बहुत आसान सा है, इसमें से आपको क्लोजिंग स्टॉक आपके पास जो बचा हुआ है उसे लेस कर दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा कंजम्पशन ऑफ स्टॉक ड्यूरिंग द ईयर, किसी भी स्टॉक का पर्टिकुलर का। जैसे मैं स्टेशनरी की बात कर रहा था, ओपनिंग स्टेशनरी, परचेज ड्यूरिंग द ईयर, टोटल 15 पहले था, 35 अब हो गया, 50 का हो गया। पर ईयर एंड में 50 था कहाँ हमारे पास, हमने देखा सिर्फ 5,000 रह गया। इसका मतलब बाकी 45,000 का 45,000 रुपये का हमने क्या कर लिया, कंजम्पशन कर लिया। बात क्लियर हुई होगी शायद। आपने अपनी कॉपी में नोट कर दें, रजिस्टर में नोट करिए, साथ साथ समझ में आएगा ये क्या किया। पॉज करके आप देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैंने इसी की तरह बिल्कुल सेम एक क्वेश्चन यहां लिखा हुआ है इसका। जो मैंने क्वेश्चन आपके लिए यहां बनाया है, जो मैंने एग्जांपल दिया, एक ऐसे क्वेश्चन मैंने वहां पर लिखा हुआ है। तो हम क्या करते हैं, अब उस क्वेश्चन को इस पर अप्लाई करते हैं और इसे हटा देते हैं यहां पर। ठीक, ओके। अब आप मेरे साथ साथ चलते रहना। क्वेश्चन ये रहा, लिखा हुआ है, इसमें लिखा है 31 मार्च 2020 इस ईयर, जहां ये ईयर एंड हो रहा है आपका 31 मार्च 2020 में, 2020 में जाके 31 मार्च 2020 में जाके ये ईयर एंड हो रहा है। तो स्टार्ट कहां से हुआ होगा, 1 अप्रैल 2019 से। तो कहां से स्टार्ट हुआ, 1 अप्रैल 2019, 1/4/2019 से स्टार्ट हुआ एंड कम्स टू एंड ऑन 31 मार्च 2020 में। ठीक है, ये आपका ओपनिंग और ये आपका क्लोजिंग। वेरी गुड। अब सबसे पहले हम आते हैं, और ये जो दिया हुआ है इसमें लिखा है आकाश स्पोर्ट्स क्लब हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। तो आकाश स्पोर्ट्स क्लब की इंफॉर्मेशन है, क्या दिया उन्होंने, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल एज एट 1 अप्रैल 2019 1 अप्रैल पहला दिन रहा होगा हमारा ये, 1 अप्रैल 2019 फर्स्ट डे ऑफ द ईयर, यानी ओपनिंग। तो ओपनिंग दिया हुआ है तो ओपनिंग की जगह 20,000 आप लिख दीजिए यहाँ। ठीक है, लिख दिया। क्रेडिट परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 20,500, तो क्रेडिट परचेजेस आपको 20,500 दिए हुए हैं, ये क्रेडिट है। और इसके साथ आपने क्या किया है, स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है आपको 14,500 का, और क्लोजिंग स्टॉक ये रहा 14,500 का। फिर दिया हुआ है कैश परचेज ऑफ स्टॉक ऑफ मटेरियल स्पोर्ट्स मटेरियल ड्यूरिंग द ईयर, ये बाकी इसका कैश परचेजेस भी गिवन है, और वो है आपके पास में 25,000 का। अब एक बार और देख लीजिए,
20,000 का ओपनिंग बैलेंस था, ये मैंने ओपनिंग बैलेंस में लिख दिया। क्रेडिट परचेज जो किया आपने, मैंने कहा था परचेज चाहे कैश का और क्रेडिट दोनों ऐड करने हैं, तो क्रेडिट परचेज मैंने ये ऐड कर दिया 20,500। और स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2019, 31 मार्च 2019, 19 नहीं होना चाहिए था, ये होना चाहिए था 2020 का, ठीक है, क्योंकि 19 से तो स्टार्ट ही हुआ है ये। तो क्लोजिंग डेट पर आपको जो स्टॉक दिया हुआ है वो 14,500 है, यानी ये क्लोजिंग स्टॉक है। और कैश परचेजेस ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल आपने दो तरह से परचेज किया है, क्रेडिट परचेज पहले लिखा हुआ है, कैश परचेज अब आपने कर लिया 25,000 का। नाउ फाइंड द आंसर, कितना हो जाएगा आपका, देखिए 20 और 25 45, 20 65 67,500 आपका ये इधर आ गया, उसमें से 14,500 आप लेस कर दीजिए, कितना हो जाएगा 57, 53, 53,000 ही इसका आंसर हो रहा है। समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, समझ में आया ना? आप इसे अपनी कॉपी में खुद कीजिए एक बारी और देखिए ये आपसे अटेम्प्ट होता है नहीं होता है। वीडियो पॉज कीजिए और साथ में कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, फिर देखिए ये होता है या नहीं होता है। और अगर कहीं प्रॉब्लम लग रही है तो इसे कमेंट में लिखिएगा, आपको कोई कंफ्यूजन है तो भी लिखिए। तो ये क्वेश्चन आपके लिए मैंने एक बनाया, ये मैंने इसको समझा दिया। अब क्या होता है, अब हम सेकंड वाले पार्ट पर चलते हैं। ये तो फर्स्ट टाइप था जिसमें मैंने आपको क्या कहा था, ये देखिए व्हेन टोटल परचेजेस कैश एंड क्रेडिट, यानी दोनों परचेज आपके टोटल परचेज गिवन होते हैं। जब टोटल परचेज गिवन है फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सिंपल सा ये रहा। लेकिन एक बी केस और होता है इसका, वो बी केस मैंने यहाँ लिखा हुआ है, देखिए व्हेन कैश परचेजेस एंड क्रेडिटर्स आर गिवन इंस्टेड ऑफ क्रेडिट परचेजेस। अब क्या है, दूसरा वाला जो केस है हमारे वहाँ हमारे पास में, वो केस क्या है हमारा कि हमें क्या गिवन है, कैश परचेज तो गिवन होगा, हो सकता है गिवन हो सकता है ना भी हो, कैश परचेज और क्रेडिटर्स दिए हुए हैं। अभी तक आपको क्रेडिट परचेज गिवन था, नाउ क्रेडिट परचेज इज नॉट गिवन, व्हाट इज गिवन, दैट इज क्रेडिटर्स। आपको क्रेडिटर्स गिवन है, क्रेडिट परचेज गिवन नहीं है इस बारी। क्रेडिटर्स अगर गिवन है इट मींस यू हैव टू फाइंड आउट क्रेडिट परचेजेस फर्स्ट। निकालिए पहले क्रेडिट परचेजेस निकालिए। जैसे ये क्रेडिट परचेज निकल के आएगा, कैश परचेज है ही, तो सॉल्व कर दीजिए। इसके लिए भी एक फॉर्मेट है हमारे पास में जो हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है, फिर हम उसके ऊपर एक क्वेश्चन अप्लाई करेंगे। तो पहले फॉर्मेट इसका भी समझ लेते हैं, देखते हैं ये प्रोसीजर कैसे कैलकुलेट होता है। और बहुत सिंपल सा तरीका यहाँ पर मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, आपको सिर्फ रटना नहीं है, आपको क्या करना है, समझना है। जितनी आसानी से आपको यह समझ में आ जाए कि क्या करना है, उसके बाद कहीं कोई रटने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर बिल्ड हो जाएगा अगर आपने इसे सही से समझ लिया इस वीडियो को। तो जितना मैं बेसिक बता रहा हूँ, जितना मैं अच्छी तरह से आपको समझा रहा हूँ, बात समझ में आई होगी। देखते हैं, When cash purchases and creditors are given instead of credit purchases, अगर आपको क्रेडिट परचेज ना गिवन हो और उसकी जगह अगर क्रेडिटर्स गिवन है तो फिर आपको कैसे करना है वो भी देख लीजिए। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक लिखिए, ये रहा। इसके बाद में अगर कैश परचेज गिवन है तो ऐड कर दीजिए। कैश परचेजेस हमारा है, मान लिया सपोज करो, वो ऐड कर दिया हमने। और क्या ऐड करना है आपको, टोटल अमाउंट पेड ड्यूरिंग करंट ईयर, CY करंट ईयर। तो करंट ईयर में आपने टोटल अमाउंट कितना पे किया, CY क्या है आपका, ये करंट ईयर। ध्यान रखिएगा, CY में जब भी लिख रहा हूं तो इट मींस करंट ईयर, करंट ईयर। और अगर मैं PY लिख रहा हूं इट मींस प्रीवियस ईयर। आपको याद रखना है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो आपको क्या करना है, करंट ईयर में टोटल कितना पेमेंट किया है आपने, किसको किया होगा, क्रेडिटर्स को किया होगा मोस्टली। तो आपको ध्यान रखना है ड्यूरिंग द करंट ईयर आपने कितना पेमेंट किया है, वो भी करंट ईयर की परचेज के लिए किया होगा, इसलिए इसको भी ऐड कर देते हैं परचेज के ऊपर। इसके बाद में क्रेडिटर्स एट द एंड ऑफ करंट ईयर, इस साल के एंड में जो करंट ईयर है आपका, इसके एंड में कितने क्रेडिटर्स बचे हैं। भाई क्रेडिटर्स क्यों, हम उसको भी ऐड कर देते हैं। क्यों ऐड करते हैं, क्योंकि उनसे हमने जो मटेरियल जो परचेज किया होगा वो इसी साल परचेज किया होगा, जो क्रेडिट परचेज किया होगा, तभी तो क्रेडिटर्स एट द एंड बचे हुए हैं। हम ये मान के चलते हैं कि ये जो क्रेडिटर्स एट द एंड हैं ये कौन से वाले हैं, जिनसे हमने इसी साल परचेज किया है ड्यूरिंग द करंट ईयर, ये वो वाले बचे हुए हैं। दैट्स वाई इसको हमने ऐड कर दिया क्रेडिटर्स को एट द एंड। एडवांस पेड ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, अब सपोज करो पिछले साल अगर हमने किसी क्रेडिटर्स को एडवांस दे दिया तो किस ईयर के लिए दिया होगा,
इस साल के लिए दिया होगा ना भाई, पिछले साल एडवांस दिया होगा तो इस करंट ईयर के लिए होगा, इस साल एडवांस देंगे तो ये नेक्स्ट ईयर के लिए होगा। तो फिलहाल तो हमने क्या किया, प्रीवियस ईयर में एडवांस दिया है, तो प्रीवियस ईयर का एडवांस जो आपको क्या करना है, ये प्रीवियस ईयर का एडवांस आपको इसमें ऐड कर देना है, क्योंकि ये भी करंट ईयर के स्टेशनरी के लिए दिया होगा आपने, स्टॉक के लिए दिया होगा। तो इसका टोटल कर लीजिए, देन इसको ऐड कर दीजिए ओपनिंग में, तो ये निकला है आपका टोटल। अब लेस क्या करना है आपको, पहला लेस कर देना आपके पास क्लोजिंग स्टॉक बचा कितना है एट द एंड। एट द एंड आपके पास में क्लोजिंग स्टॉक कितना बचना है, जैसा हम यहाँ भी कर रहे हैं पहले वाले में भी। दूसरा, एडवांस पेड ड्यूरिंग करंट ईयर, कितना करंट ईयर में हमने एडवांस पे कर दिया है, करंट ईयर में कितना अमाउंट हमने एडवांस में पे कर दिया है, करंट ईयर में कितना एडवांस पे कर दिया हमने। भाई इस साल जो एडवांस पे किया होगा वो इस साल का एक्सपेंस तो होगा नहीं, किसका एक्सपेंस होगा, वो आने वाले साल का। और एक और चीज लेस करनी है आपको, ओपनिंग क्रेडिटर्स या क्रेडिटर्स एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर, क्रेडिटर्स एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर, पिछले साल के एंड में, इनको हम ओपनिंग क्रेडिटर्स के कह देते हैं कहीं कहीं। आप एक ही बात है, मैं अभी आपको ये समझा देता हूँ ओपनिंग और प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग क्या हुआ। तो आपको क्या करना है, क्रेडिटर्स एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर, पिछले साल के एंड में जो क्रेडिटर्स रहे होंगे उनको भी लेस कर देना है। क्यों लेस करेंगे भाई उनको, क्योंकि वो क्रेडिटर्स से परचेज कब किया होगा आपने, करंट ईयर में किया है क्या, नहीं, उनसे परचेज आपने प्रीवियस ईयर में किया है। तो जब पिछले साल आपने परचेज किया तो वो तो पिछले साल के स्टॉक में जाएगा, इस साल के स्टॉक में नहीं जाएगा। तो इस साल अब क्रेडिटर्स ने परचेज पिछले साल कर लिया, पेमेंट इस साल कर रहे हैं, जो ये टोटल पेमेंट हमने दिखाई है अमाउंट पेड वाली, इसके अंदर वो रहा होगा, दैट्स वाई हम क्या करते हैं, इसको भी लेस कर देते हैं। अब बहुत सिंपल सा आपके पास क्या फॉर्मूला है, ओपनिंग स्टॉक लिखिए, कैश परचेज अगर गिवन है तो वो ऐड कर दीजिए, टोटल जितना अमाउंट आपने करंट ईयर में पे किया करंट ईयर के लिए वो सारा पे उसमें कर दीजिए। अब जो करंट ईयर के अमाउंट पे की इसमें हो सकता है प्रीवियस ईयर की अमाउंट भी रही हो सकता है नेक्स्ट ईयर का भी रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। तो फिलहाल इसको आप ऐड करेंगे, क्रेडिटर्स एट द एंड ऑफ प्रीवियस करंट ईयर, इस साल के एंड में जो क्रेडिटर्स बचे होंगे वो भी ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि उनसे भी हमने करंट ईयर में परचेज किया है। एडवांस पेड ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, और अगर पिछले साल हमने कोई एडवांस पे किया है तो वो भी तो हमने इसी साल के लिए पे किया होगा। इनको ऐड करने के बाद टोटल बाहर लिख लीजिए, इसको ओपनिंग स्टॉक में ऐड कर दीजिए। नाउ अब आती है बारी कि क्या लेस करना है। तो एक तो क्लोजिंग स्टॉक जो आपके पास बचा होगा ईयर एंड में वो लेस कर देना है। दूसरा, आपने क्रेडिटर्स एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर, पिछले साल के एंड में कितने के क्रेडिटर्स बचे थे वो आपको लेस करना है। क्यों लेस करना है, क्योंकि ये जो परचेज किया होगा, जो क्रेडिटर्स बचे होंगे उनका परचेज हमने प्रीवियस ईयर में किया होगा, तो वो प्रीवियस ईयर में कंजम्पशन में चला गया होगा। इस साल पेमेंट की है तो इस पेमेंट में से हमें उसको लेस करना है, जो टोटल पेमेंट हमने की है इसके अंदर उनके लिए पेमेंट कर दी होगी, इसलिए हमें पिछले साल के क्रेडिटर्स को लेस कर देते हैं। जो पिछले साल का क्लोजिंग होता है वही करंट ईयर का ओपनिंग होता है, याद रखिएगा। प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग कौन सा डेट होगा, प्रीवियस ईयर मान लिया 2000 क्लोजिंग हो रही है, मान लिया 31 मार्च 2019 में, तो 20 में, तो प्रीवियस ईयर की क्लोजिंग कब हुई होगी, 31 मार्च 2019 में। और करंट ईयर का ओपनिंग कहाँ हुआ होगा, 1 अप्रैल 2019 में, 1 अप्रैल 2019 में। 31 मार्च 2019 प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग, 1 अप्रैल 2019 करंट ईयर का ओपनिंग। पिछली रात जो है हमारी 2019 का था क्लोजिंग 31 मार्च, आज सुबह नया साल स्टार्ट हो गया 1 अप्रैल में, तो ये ओपनिंग इस साल का। तो कल जो कुछ क्लोजिंग छोड़ा होगा कल रात को, वही अगले दिन नेक्स्ट सुबह जो है आपके लिए क्या होगा, ओपनिंग बन जाता है। सो प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग दैट बिकम्स ओपनिंग फॉर द करंट ईयर। समझ में आया। तो ये हो गया हमारे पास में एडवांस। एक तो क्रेडिटर्स क्रेडिटर्स एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर के एंड में जो क्रेडिटर्स होंगे हमें क्या करना है, उनको लेस करना है। एडवांस पेड ड्यूरिंग करंट ईयर, इस साल अगर हमने कोई एडवांस दिया है तो इस साल एडवांस दिया है, मटेरियल कब आएगा, कब यूज करोगे उसका, नेक्स्ट ईयर में एडवांस दिया है भाई नेक्स्ट ईयर के लिए, ठीक है, तो उसे लेस कर देना है आपको। ओके, ये तीनों को भी आप यहाँ लेस कर देंगे। इन तीनों को ऐड करने के बाद यहाँ लिखा है तो इसमें से लेस कर देंगे। अगर ओपनिंग स्टॉक और जो बाकी चीजें हमने लिखी थी इनके टोटल में से इसे लेस कर देंगे। नाउ यू विल गेट, क्या मिलेगा आपको, कंजम्पशन ऑफ स्टॉक ड्यूरिंग द करंट ईयर, एंड दिस इज द अमाउंट दैट इज शोन इन द, कहाँ, ऑन द एक्सपेंडिचर साइड ऑफ
इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इसे दिखाते हैं हम एक्सपेंडिचर साइड में, किसके, इनकम और एक्सपेंडिचर के, एक्सपेंडिचर साइड में, ये सब कुछ दिखाते हैं। तो आपको ये फॉर्मेट समझ में आया होगा। इसके लिए अब हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन हम यहाँ एक क्वेश्चन बनाते हैं और उस क्वेश्चन को हम यहाँ पर क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं हम इसको। और क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको यहाँ पर, क्वेश्चन कुछ ऐसा ही है हमारे लिए, देखें। अब ये क्वेश्चन है हमारे पास सेकंड वाला, इसमें लिखा है कैलकुलेट द अमाउंट दैट विल बी पोस्टेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, यानी कंजम्पशन कैलकुलेट करना है आपको फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। 31 मार्च 2020 में जो कंजम्पशन किया होगा, यानी 19-20, यानी ड्यूरिंग द करंट ईयर, उसमें कितना कंजम्पशन किया है आपको वो निकालना है, क्योंकि वही अमाउंट हम दिखाते हैं, पोस्ट करते हैं कहाँ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो पहले कैलकुलेट तो कर लें इसको, देखते हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये देखें, ध्यान रखिएगा, क्लोजिंग क्या है आपको, ये क्लोजिंग आपको गिवन है, क्लोजिंग डेट 31 मार्च 2020। पहले गिवन है आपको स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 1 अप्रैल 2019, ओपनिंग वाला हो गया ये, क्योंकि 2020 में क्लोजिंग हो रहा है, तो ओपनिंग स्टॉक गिवन है आपको। क्रेडिटर स्टेशनरी का 1 अप्रैल 2019, दिस इज ऑल्सो ओपनिंग क्रेडिटर्स। नेक्स्ट दिया एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी कैरिड फॉरवर्ड फ्रॉम द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, 2019 से कैरी फॉरवर्ड करके आए हैं ये अमाउंट, यानी एडवांस पे किया 2019 में, ड्यूरिंग द ईयर 2018-19 में आपने एडवांस पे किया, तो करंट ईयर के लिए पे किया होगा। अमाउंट पेड ऑफ स्टेशनरी, पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, ये जो करंट ईयर का एंड आपका हो रहा है 31 मार्च 2020 में, आपने इसके लिए कितना एडवांस पे कर दिया, ये गिवन है। ये दिया है टोटल अमाउंट कितना गिवन है आपने 2020 के लिए, टोटल अमाउंट। उसके बाद दिया है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 31 मार्च 2020, यानी क्लोजिंग स्टॉक 2020 का मार्च तो क्लोजिंग है, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना है आपके पास, ये गिवन है। क्रेडिटर्स फॉर द स्टेशनरी ऑन 31 मार्च 2020, करंट ईयर के यानी क्लोजिंग क्रेडिटर्स कितने के हैं, ये भी गिवन है आपको। और एडवांस पे फॉर स्टेशनरी ऑन 31 मार्च 2020 में आपने कितना एडवांस पे कर दिया करंट ईयर में, ये भी गिवन है। वो जो फॉर्मेट हमने ऑलरेडी पहले से बनाया हुआ है, आपको कुछ नहीं करना है, आप इस फॉर्मेट को बना लीजिए और यहाँ से अमाउंट उठाने के बाद उसमें एक एक करके पुट कर दीजिए। जो भी करंट ईयर से रिलेटेड है वो सब ऐड हो जाएगा, जो करंट ईयर से बिलोंग नहीं करता है उसे हमें माइनस कर देना। वेरी सिंपल, इतना सा ही कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है इसका। क्या ओपनिंग स्टॉक में वो सारे आइटम ऐड करने दें जो करंट ईयर से बिलोंग करते हैं, और जो भी करंट ईयर से बिलोंग ना करे उन सबको आपको माइनस कर देना है। सिंपल, वेरी सिंपल। अब देखिए क्या करके जो कुछ गिवन है उसे हम पुट करते चलेंगे। फॉर्मेट हमारे सामने है, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 1 अप्रैल 2019, ओपनिंग स्टॉक है आपका 1 अप्रैल 2019 में। याद रखिए हमारा 2019-20 हमारा ईयर है, 2019 अप्रैल से स्टार्ट हुआ, 31/3/2020 में ये एंड हो जाएगा 2020 में। तो ये देखिए आपके पास में स्टॉक 1 अप्रैल 2019 ओपनिंग स्टॉक है 30,000, सो राइट डाउन 30,000। कैश परचेज आपने किया है, इसके अंदर कैश परचेज की कहीं कोई बात नहीं की गई है, तो उसे आप छोड़ दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैश परचेज रहा ही नहीं होगा। फिर दिया टोटल अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर। देखते हैं इसमें नेक्स्ट क्या आ रहा है। पहले एडवांस पेड फॉर द स्टेशनरी कैरिड फॉरवर्ड फ्रॉम द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, 2019 में एंड जो हो रहा है, यानी 2018-19 का 18-19 का जो ईयर है वहां से कैरिड फॉरवर्ड हो रहा है, कहाँ के लिए, 19-20 के लिए। तो करंट ईयर के लिए एडवांस पे किया है प्रीवियस ईयर में, एडवांस पेड ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, ये रहा एडवांस पेड ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, ये रहा आपका पिछले साल जो भी एडवांस पे किया होगा वो करंट ईयर के कंजम्पशन के लिए, यानी करंट ईयर के स्टॉक के लिए गिवन होगा। कितना अमाउंट है वो, एडवांस पेड प्रीवियस ईयर का 2000, ये रहा एडवांस पेड ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 2000, सो राइट डाउन 2000। नेक्स्ट, अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, जो ईयर आपका 2020 में यानी करंट ईयर जो एंड हो रहा है, जो खत्म हो रहा है, वहां पर आपने टोटल अमाउंट कितना पे किया है, 1,08,000, ये रहा टोटल अमाउंट पेड ड्यूरिंग करंट ईयर। यहाँ 108,000, 1,08,000, ठीक है। नेक्स्ट दिया आपको स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 31 मार्च 2020, ये तो क्लोजिंग डेट है 2020 की, तो यहाँ क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है आपको
5000, सो जस्ट राइट डाउन 5000। नेक्स्ट है आपका क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी ऑन 31 मार्च 2020, यानी क्लोजिंग क्रेडिटर्स। तो क्लोजिंग क्रेडिटर्स तो करंट ईयर में उनसे परचेज किया होगा भाई, वो क्रेडिटर्स कैसे रहे हमारे इस साल के एंड में, कैसे हो गए, क्योंकि हमने इस साल उनसे परचेज किया होगा क्रेडिट में, तो करंट ईयर के काम आया है ना वो कंजम्पशन, वो जो परचेज किया है। तो क्रेडिटर्स एट द एंड ऑफ करंट ईयर देखिए कितने के हैं, ये रहे क्रेडिटर्स ऑफ फॉर स्टेशनरी क्लोजिंग डेट में 13,000 ऐड कर दीजिए। नेक्स्ट है एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी ऑन 31 मार्च 2020। 2020 में आपने जो एडवांस पे किया, तो करंट ईयर में एडवांस पे करेंगे, फ्यूचर के लिए एडवांस पे किया होगा आपने, और वो कितना दिया हुआ आपको 3000 एडवांस पे ड्यूरिंग करंट ईयर। क्लोजिंग क्रेडिटर्स नहीं दिखाई दे रहे हैं, देखिए एक बारी क्रेडिटर्स 2019 के एडवांस पेड अमाउंट पेड क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी 2000 गिरे नहीं, प्रीवियस ईयर के क्रेडिटर्स नहीं गिवन है, ओपनिंग क्रेडिटर्स नहीं दिख रहे हैं इसमें कहीं। क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी ऑन फर्स्ट, ये रहे ओपनिंग क्रेडिटर्स ये हैं, क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी ऑन 1 अप्रैल 2019। मैंने पहले कहा था जो ओपनिंग है 1 अप्रैल तो ओपनिंग होता है, वही प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग होता है, तो प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग प्रीवियस ईयर का हो गया आपका ये 20,000 का, सो 20,000 आपका अमाउंट हो गया, ये रहा पिछले साल का आउटस्टैंडिंग जो क्रेडिटर्स का रहा होगा। इसका मतलब है उनसे जो हमने मटेरियल परचेज किया वो प्रीवियस ईयर में यूज़ हो गया, तो फिर इस ईयर के एक्सपेंडिचर में क्यों आए, इसलिए हम उसको क्या करेंगे, लेस कर देंगे। तो देखिए कितने होगा, 3 और 3 6 और एक 7 आइटम है, 1 2 3 4 5 6 7 कर दीजिए टोटल कितना हो गया आपका, ये 1 8 13 1 21 1 23 123 ये हो गया। ये यहीं कर लो 1 2 3 और इसमें से लेस कर दीजिए, कितना हो जाएगा, ये लेस कर देंगे इसमें से, तो ये लेस हो जाएगा आपका 25 3 28,000। तो पहले यहाँ 20 3 23 लेस कर दो, 5 और 95,000 आ रहा है, और करेंगे तो इसको 1,25,000 का कंजम्पशन आपका आ रहा है। 1,25,000 का कंजम्पशन आपका कैलकुलेशन हो रहा है। ये समझ में आया? एक बार और देख लीजिए, आपको मैंने जो फॉर्मेट बता दिया है, आप पहले इस फॉर्मेट को अच्छी तरह से ध्यान में रखिए। क्या करना है, फॉर्मेट तो आप बना सकते हैं, एक दो बारी कॉपी में प्रैक्टिस कीजिए तो फॉर्मेट बन जाएगा। जब फॉर्मेट बन जाता है तो फिर उसके बाद आप उसके बाद में बेसिक कंसेप्ट भी लगाइए कि ऐसा क्यों है। तो मैंने आपको क्या कहा, ओपनिंग स्टॉक लिखिए, उसमें वो सारी चीज़ें ऐड कर दीजिए जो करंट ईयर से बिलोंग करती हैं, और वो सारी चीज़ें लेस कर दीजिए जो करंट ईयर से बिलोंग नहीं करती हैं। जो भी करंट ईयर से बिलोंग नहीं करता वो सारे हटा दीजिए, वो माइनस कर दीजिए। ये देखिए हमने क्या क्या ऐड किया और क्या लेस किया है। अगर कोई कैश परचेज होता मैं ऐड करता, नहीं है फिलहाल। टोटल अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर, हमने करंट ईयर में जितना भी अमाउंट पे किया हम ये मान के चलते हैं कि वो सब हमने इस साल खरीदा है। क्रेडिटर्स एट द एंड ऑफ द करंट ईयर, इस साल के एंड में जो क्रेडिटर्स बच गए हम ये मान के चलते हैं कि हमने इस साल उनसे करंट ईयर में हमने उससे परचेज किया उनसे, इसीलिए उनको हम यहाँ ऐड कर रहे हैं। एडवांस पेड ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, पिछले साल जो एडवांस पे किया होगा किस ईयर के लिए पे किया होगा, करंट ईयर के लिए पे किया होगा, दैट्स वाई ये भी हमने ऐड कर दिया। तो टोटल हमारे पास 1 2 3 000 ये अमाउंट आ गई। इसमें से लेस क्या होना है, मैंने कहा था वो सब चीज़ें लेस कीजिए जो करंट ईयर से बिलोंग नहीं करती है। क्लोजिंग स्टॉक है हमने यूज़ ही नहीं किया तो उसे हटा दीजिए, एक तो उसे माइनस कर दीजिए। क्रेडिटर्स एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर, पिछले साल के एंड में जो भी क्रेडिटर्स रहे होंगे, पिछले ईयर के लास्ट ईयर के एंड में जो भी क्रेडिटर्स रहे होंगे वो क्रेडिटर्स कैसे होंगे हमारे, वो क्रेडिटर्स हमारे उनसे क्या किया होगा, वो क्रेडिटर्स वो होंगे जिनके लिए जिनसे हमने परचेज किया प्रीवियस ईयर में, तो वो तो प्रीवियस ईयर के यूज हो गया मटेरियल, इसलिए उससे लेस कर देते हैं उनको जो पेमेंट किया है। और एडवांस पेड ड्यूरिंग करंट ईयर, इस ईयर के एंड में हमने जो एडवांस पे किया है, करंट ईयर के एंड में जो एडवांस पे किया है वो कमिंग ईयर के लिए पे कर दिया हमने, इसका भी करंट ईयर से कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि ये सारे अमाउंट इसमें इंक्लूड होते हैं जो हमने पे किया 108,000 में, 1,08,000 ड्यूरिंग द ईयर, इसलिए हमने ये सब लेस कर दिए। अब इसका टोटल में से ये लेस करके नेट ये आ रहा है, इसमें ओपनिंग वाला स्टॉक ऐड कर दीजिए। नाउ यू गेट 1,25,000, दैट इज द कंजम्पशन ऑफ स्टॉक ड्यूरिंग द ईयर। आपको ये टॉपिक कैसा लगा, समझ में आया होगा? अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया है, ये मैंने जो आपको कंजम्पशन ऑफ
कैलकुलेशन ऑफ कंजम्पशन ऑफ स्टॉक अगर आपको समझ में आया है, इसको पहले एक काम क्या करना है आपको अपने कॉपी में लेके उसे प्रैक्टिस करना है, बीच में पॉज कर लीजिए, इसका फॉर्मेट नोट कर लीजिए और उसके बाद में देखिए, आप इसको समझिए और फिर देखिए आपको कितना अच्छा लगता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और हमारे भंडारी सर क्लासेस का जो यूट्यूब चैनल है इसे आप सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। थैंक यू।